बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या, ये बताइए। हाँ, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक तकनीक है। टैंक के अंदर मछली पालन किया जाता है। अच्छा। कम दूरी में, कम स्पेस में। तो मछली इसमें कौन कौन सा डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें 2000 किलो मछली आप निकाल सकते हैं कल्चर में। 2 कट्ठा में? 2 कट्ठे के 10 टैंक में? 10 टैंक से। हाँ। अगर मान लिया जाए कि हम 2 कट्ठा में ऐसे तलाई खतवा के करते हैं तो क्या इतना मछली निकाला जा सकता है, इतना वजन? देखिए तालाब में तो मछली इतना वजन नहीं निकाला सकता। गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, तो कितने का सब्सिडी मिलता है और कैसे मिलता है, ये थोड़ा सा बताइए हमारे। 7 टैंक पे 4.5 लाख रुपए लेडीज के नाम पे और जेंट्स के नाम पे 3 लाख रुपए। 25 टैंक पे 15 लाख रुपया मिलता है, जिसमें कि 15 लाख लेडीज के नाम पे है, जेंट्स के नाम पे आपको मिलता है 10 लाख रुपए। सेम 50 टैंक में 30 लाख रुपया सब्सिडी है जो गवर्नमेंट देती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत, जिसमें कि 30 लाख रुपया लेडीज के नाम पे। और बहुत सारे ऐसे फार्मर है जो सब्सिडी ले तो लेते हैं लेकिन फार्मिंग करते नहीं है। फार्मिंग नहीं करने से प्रॉब्लम क्या आता है सर कि इसका प्रोसेस क्या है, ये आप बता सकते हैं क्या? देखिए इसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप बिहार फिशरीज है उसके साइट पे जाके, हर एक स्टेट का अलग अलग साइट सर्वर है, आप वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड, नक्शा, लोग अगर ये करना चाहेंगे जी तो ये कितने से स्टार्ट करें? जो नए फार्मर हो, कैसा उनको सीड लेना चाहिए जिससे कि कोई ठगी ना हो? और 7 टैंक से अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितना खर्च आएगा, ये थोड़ा बताइए। 50 से 60 हजार रुपए आप साल का कमा सकते हैं एक टैंक से। एक टैंक से? एक टैंक अगर हम 10 टैंक लगाते हैं तो क्या लगता है? 6 लाख रुपए, लाखों हम कमा सकते हैं। बिल्कुल। टैंक बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये टैंक है आपका, तो यहाँ पे पानी निकलने के लिए बनाया गया है। जैसे इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आपका पानी मूव होना शुरू, प्लस साथ में स्लज भी आएगा, ब्लैक कलर का निकलेगा। कितना टैंक है आपके पास? मेरे पास में यहाँ 10 टैंक है। इसके सिवा 2 जगह और मेरे टैंक है जहाँ पे 25 टैंक और 50 टैंक भी है मेरे पास। जैसे कि आपने बता दिया कि लोन कैसे मिलता है जी, तो लोन के लिए जो अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट दयालपुर में, तिवारी टोला करके एक जगह है, और यहाँ पे आपको बता दें कि 2 कट्ठे में बहुत ही अच्छे तरीके से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग हो रहा है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग होता क्या है, तालाब में ना करके लोग टैंक में कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि नदी, नाला और तालाब, ये सबसे मछलियाँ अब टैंक में आ गई है। टैंक में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है और लोग इससे कैसे प्रॉफिट लाखों में ले रहे हैं, आज इनसे हम जानेंगे। और ये 5 साल से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो आइए आज हम मिलवाते हैं। तो पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी हुआ जी, ग्राम दयालपुर तिवारी टोला, जिला वैशाली, नजदीक हाजीपुर हम लोग पड़ता है शहर। और यहीं पे हम लोग मछली पालन करते हैं बायोफ्लॉक पद्धति से। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं जॉब करता हूँ जी। कैसे इसकी स्टार्टिंग हुआ बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग? जब लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था उसी वक्त हम महाराष्ट्र से पुणे से यहाँ पे चले आए थे, क्योंकि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में मैं जॉब कर रहा था। देन यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने मछली पालन के क्षेत्र में फोकस किया, क्योंकि इसमें सरकार भी हेल्प कर रहा है, हम लोग को मदद कर रहा है, प्लस साथ में अगर आप देखिएगा कि आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस कारण से जगह मेरे पास में बहुत बड़ा नहीं था यहाँ पे दरवाजे के सामने। धीरे धीरे चीजों को मैंने डेवलप किया है। तो अभी मेरे पास 60-70 टैंक है। अच्छा। दरवाजे पे 10 है और 2 जगह या पार्टनरशिप में हम लोग 2 लोग मिलकर भी 60 टैंक और स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे फार्मिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या, ये बताइए। हाँ, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक तकनीक है जो कि इजराइल के ऊपर इजराइल में किया गया था इसको स्टार्टिंग। उसके हम लोग धीरे धीरे इसको इंडिया में ले आए। और यहाँ पे लाने के बाद में हम लोगों ने एक, जैसे पहले पॉन्ड में कल्चर करते थे, उसके बाद हम लोगों के पास जिस जगह कम होने के कारण तो मछली पालन के क्षेत्र में आ नहीं सकते थे, जिस कारण से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस हम लोग दोनों मिल के एक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग काम स्टार्ट किया। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बेसिकली एक टैंक के अंदर मछली पालन किया जाता है। अच्छा। कम दूरी में, कम स्पेस में। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जिनके पास जगह कम है, तो क्या वो कर सकते हैं? देखिए, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जगह कम है, वहाँ पे बिल्कुल भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ही डीप एरिया नहीं चाहिए, कोई बहुत दूर एरिया नहीं चाहिए। छोटे से एरिया में भी मछली पालन करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तहत। अच्छा, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में तो मछली इसमें कौन कौन सा डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें तो सिंगी, जो कैट फिश है, उसके बाद में रूपचंदा, देन कॉमन कार्प, देन पंगास, देन अमूल कार्प, देन देसी मांगूर और टेंगरा। अच्छा। ये सब का कल्चर आप पूरे मछली बायोफ्लॉक में कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, बायोफ्लॉक में ये सब मछलियों का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए कि कितने लेन का डाला जाता है? बेसिकली बायोफ्लॉक टैंक में जो मैं सीड स्टॉक करता हूँ, हमेशा 100 से 200
लाइन के बीच में यूज करते हैं हम लोग। ठीक। बच्चे का जो लंबाई चौड़ाई हो कम से कम 100 पीस 1 किलो में चढ़ना चाहिए। हाँ। और उससे ज्यादा अगर चढ़ना तो 100 से 150 हार्डली है, इसके ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा एक टैंक है जी, उसमें हम फंगास कितना डालेंगे और जो आपने जितने सारे मछलियाँ जो आपने बताया वो कितने कितने डालेंगे ये देखिए। बेसिकली हर टैंक का कैपेसिटी होता है। 4 डायमीटर टैंक का कैपेसिटी मात्र 200 केजी मछली आप निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा मछली आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, 200 केजी मछली निकालने के लिए आप इसके अंदर में जैसे सिंगी मछली फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, सिंगी मछली हम लोग 70 से 80 ग्राम के साइज में निकाल रहे हैं। ठीक। तो 200 डिवाइड बाय 70 से 80 ग्राम कर दीजिए, लगभग 2 से 2,500 पीस हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर सिंगी। ठीक है। अगर कॉमन कार्प पंगास की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग 400 ग्राम के साइज तक निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पंगास भी हम लोग 100 से 150 लाइन का बच्चा डालते हैं। अच्छा जी, इसमें 400 पीस हल्दी हम लोग डालते हैं। 400 पीस का मतलब हो गया लगभग आप मान के चलिए ना, लगभग 400 से 500 ग्राम में इसको हम लोग निकलो। अच्छा, और अमून का उम्र का कितना? जो मछली आधा केजी के ऊपर लेके जाना है हमको, चाहे आधा केजी के साइज तक लेके जाना है, उतना ही 400 पीस हार्ड डिश में डाल दो, उससे ज्यादा नहीं डालते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं तो टैंक में जो मछलियाँ डाली जाती है, सीड डाला जाता है, वो ग्रोथ नहीं करता है, ये क्या वजह है? देखिए, बायोफ्लॉक टैंक में वैसा नहीं है, डेफिनेटली मछली ग्रोथ करता है, लेकिन हम सोचेंगे कि 500 लाइक होता है ना कि 1 केजी 800 ग्राम 900 ग्राम का मछली होना चाहिए, बायोफ्लॉक टैंक में वैसा नहीं होता है। वो भी होगा, उसके समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जब हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो कोशिश ये रहता है मेरा कि इसको किसी भी तरीके से 400 से 500 ग्राम में इसको 5 से 6 महीने में निकाल के इसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर लिया जाए। तो 400 ग्राम से 500 ग्राम मछली आप हार्डली अमूमन मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं 4 से 5 से 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर में 400 ग्राम हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो 6 महीना के बाद आप इसमें कल्चर कर लेते हैं, बिल्कुल। फिर सेकंड सीड हम इसमें स्टॉक कर देते हैं फिर से अगेन। अच्छा, जैसे कि आप एक हम फंगास या रेहू या अमोन कॉपर कार्प का मछली जो सीड है वो डाल देते हैं, तो आपने बताया कि एक टैंक में 400 पीस डाल सकते हैं। कितने लेन का बताया आपने? आप लोग 100 से 150 लाइन का, 100 से 150 लेन का 400 पीस आप मछली डाल। बिल्कुल। उसको खर्च कितना आएगा उसको रेडी करने में आधा केजी तक? जो आधा केजी तक जो कॉमन कार्प हो गया या फंगास, उसको रेडी करने में हम लोग को अमूमन 1.5 मतलब 1.5 केजी सीड खा के आपका फीड खा के सीड आपका लगभग 1 किलो के साइज में चला जाता है। ये कॉमन कार्प और हम फंगास की बात कर रहे हैं। 1.5 केजी का मतलब हो गया लगभग वही 70-80 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा फीडिंग में, प्लस 4 रुपए का बच्चा। मतलब आप पंगास के कल्चर में 120 रुपए अगर सेल करते हैं, 130 रुपए सेल करते हैं, 30 से 40 रुपए आप केजी पे बचा सकते हैं पंगास में। अच्छा, कॉमन कार्प की बात 6 महीने में कॉमन कार्प की हम बात कर रहे हैं तो कॉमन कार्प भी सेम चीज है, लेकिन इसका रेट थोड़ा हाई है, तो 160-170 रुपए ये केजी जाता है। तो आप यहाँ पे किलो पे 80 से 90 रुपए आप यहाँ पे बचा सकते हैं, आराम से बचा लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। ये हो गया आपका 6 महीना में। बिल्कुल। तो एक टैंक से रेडी होके कितना निकलेगा? अगर आधा केजी 200 केजी 200 केजी मछली बस निकलेगा। अच्छा, इसके ऊपर मछली नहीं निकलता बायोफ्लॉक टैंक में, 4 डायमीटर के टैंक में। अच्छा, आपके पास 10 टैंक है, पूरा एरिया कितना है? लगभग 2 कट्ठे का एरिया है। 2 कट्ठा मतलब मेरे यहाँ पे 1970 स्क्वायर फीट का एक एरिया आता है। अच्छा जी, तो 2 कट्ठे का एरिया में 10 टैंक है। टोटल 10 टैंक से 400 ग्राम 200 केजी का मछली निकालते हैं। हाँ, तो लगभग वही 200 × 10 मतलब 2000 किलो मछली आप निकाल सकते हैं कल्चर में, 2 कट्ठा में, 2 कट्ठे के 10 टैंक में, 10 टैंक से। हाँ। अगर मान लिया जाए कि हम 2 कट्ठा में ऐसे तलाई खतवा के करते हैं तो क्या इतना मछली निकाला जा सकता है, इतना वजन? देखिए, तालाब में तो मछली इतना वजन नहीं निकाला सकता। तालाब का डेंसिटी फिर वही होगा कि 2-4 क्विंटल मछली हम लोग इतना एरिया में 1.5-2 क्विंटल ही निकाल पाएंगे। अच्छा, 2 कट्ठे के एरिया में। अच्छा, और बायोफ्लॉक में क्या होता है कि आप इसमें टेक्निकली थोड़ा सा काम करने के बाद में फ्लॉक के थ्रू और ऑक्सीजन लेवल से मेंटेन करके आप इसमें एक टंकी से कम 200 केजी मछली आप निकाल सकते। इसके ऊपर मछली नहीं निकलता है। अच्छा, तो 10 टंकी में आप यहाँ पे 2000 केजी मछली निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सब्सिडी देते हैं सरकार द्वारा, अगर गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाता है तो कितने का सब्सिडी मिलता है और कैसे मिलता है, ये थोड़ा सा बताइए हमारे। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जो गवर्नमेंट है आपको टैंक पे जैसे 7 टैंक पे 4.5 लाख रुपए लेडीज के नाम पे और जेंट्स के नाम पे 3 लाख रुपए, 25 टैंक पे 15 लाख रुपया मिलता है, जिसमें कि 15 लाख लेडीज के नाम पे है, जेंट्स के नाम पे आपको मिलता है 10 लाख रुपया। सेम 50 टैंक में 30 लाख रुपया सब्सिडी है जो गवर्नमेंट देती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत, जिसमें कि 30 लाख रुपया लेडीज के नाम पे और अमूमन मतलब कि 20 लाख रुपया जेंट्स के नाम पे मिलता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है सर? बायोफ्लॉक फेल जो लोग बोलते हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फार्मर है जो सब्सिडी ले तो लेते हैं लेकिन फार्मिंग करते नहीं है। फार्मिंग नहीं करने से प्रॉब्लम क्या आता है सर कि अगला जो उनके लोकेलिटी में चाहे अगल बगल में जो लोग उसको देख रहे हैं
वो लोग क्या सोचते हैं, सर बायोफ्लॉक फेल है, तभी तो बंदा छोड़ दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत ऐसे हैं फार्मर ऑल ओवर बिहार के अंदर में जहाँ पे सब सब्सिडी पे डिपेंडेंट है, सब्सिडी लेते हैं, देन सब्सिडी को यूज करके अपने प्लांट को बंद कर देते हैं। प्लांट जहाँ के तहाँ पड़ा रहता है, बट नेक्स्ट लेवल में दूसरा आदमी उसको देख के क्या सोचता है यार कि सब्सिडी ले लिया बंदा, प्रॉफिट कहीं नहीं, तब तो बंद कर रहा है ना प्लांट। तो इस कारण से सर पब्लिक फेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फेल हो जा रहा है। मतलब इसको बदनाम किया जा रहा है। एग्जैक्टली, इसको बदनाम किया जा रहा है, सब्सिडी लेके और बंद कर दिया, सब्सिडी लेके बंद कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, तो इसके प्रति गवर्नमेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या है आप बता सकते हैं क्या? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप बिहार फिशरीज है उसके साइट पे जाके या अलग अलग जैसे आपका स्टेट है तो हर एक स्टेट का अलग अलग साइट सर्वर है, आप वहाँ पे जाके आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में जाके जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने आपको। रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड, नक्शा, खाता कैसा से लगता है उसे डालना पड़ेगा। ठीक है। देन आप लॉगिन करिए, उसका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है सक्सेसफुली तो फिर उसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई करने का, जिसको आप अप्लाई जब करते हैं तो वहाँ पे बायोफ्लॉक है, पॉन्ड है, भ्रमण दर्शन है, ट्रेनिंग है, बहुत सारा चीज है। तो आप वहाँ पे बायोफ्लॉक फार्मिंग में ऑप्शन सेलेक्ट जब कीजिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के थ्रू, तो वहाँ पे 2-4 ऑप्शन और मिलेंगे। अच्छा। बायोफ्लॉक में लघु आधार का छोटा जो बायोफ्लॉक होता है 7 टंकी का, मध्यम बायोफ्लॉक 25 टंकी का, बृहद पैमाने में 50 टंकी आता है। ये सारा में जो आपको ऑप्शन चाहिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। देन सारा फॉर्म फिल करने के बाद में आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जिस जगह पे करना उसका फोटो, सिग्नेचर किया हुआ फोटो रहता है, नक्शा, DPR जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं, जब प्रोजेक्ट में क्या कॉस्टिंग आने वाला, वो सब चीजें हैं। ये सब चीज को अपलोड करने के बाद में जमीन का नक्शा वगैरह सबमिट कर दीजिए। एक PDF आपके सामने आ जाएगा, वही PDF चला जाता है वहाँ के DFO या पदाधिकारी के पास में, तो वो लोग फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं। देन उसका आपका नाम सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉल आ जाता है। अच्छा, सब्सिडी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, सब्सिडी लेने में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है हम लोग को, चाहे जहाँ भी मिला है वहाँ कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका यहाँ पे 10 टैंक है जी, टोटल बनाने में कितना खर्च आया है? देखिए 10 टैंक बनाने में 30,000 × 10 करीब 3 लाख रुपए प्लस 2 मशीन हमको लेना पड़ा, लगभग 3.5 लाख करीब में 3.5 से 4 लाख रुपए हमको टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा करने में लग गया पूरा टैंक का। अच्छा। इसके बाद सीड और फीड हम लोगों ने इसमें फिर स्टॉक किया था। अच्छा, सीड और फीड जैसे 10 टंकी में 10 टंकी है, लगभग 10 टंकी में हमको 1 लाख रुपए फीडिंग और सीडिंग में खर्चा चला गया कल्चर करने में पूरा। अच्छा, तो सीड कितना टोटल 10 टंकी में आप डाले? लगभग अगर कॉमन का पे पंगास डालते हैं हम लोग तो यहाँ पे लगभग 400 पीस पर 4000 बच्चा स्टॉक करते हैं। ठीक है। या अगर सिंगी स्टॉक करते हैं 2500 पीस कम से कम एक टंकी में डालते हैं। अच्छा। तो लगभग 2500 पीस पर टंकी में सिंगी स्टॉक किया हुआ है। सिंगी तो ज्यादा इसलिए स्टॉक करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उसका वजन स्लो ग्रोथ में होता है, मतलब 70 ग्राम 80 ग्राम के साइज में आप सिंगी का हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो सीड का जो कॉस्टिंग पड़ता है लगभग 2500 का, मतलब 7-8 रुपए का कुछ का कॉस्ट यहाँ गिरेगा। लेकिन जब सेल होता है तो सेलिंग में ये 400-450 रुपए केजी तक में बहुत अच्छे से सेल मछली हो जाता है सिंगी आपको होलसेल में। 10 टैंक आपके पास 5 साल से कर रहे हैं जी। 1 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो कितना इससे लगभग एक कल्चर में 2.5 से 3 लाख रुपए आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर में। अच्छा। तो अगर प्रॉफिट अगर हमको लगता है गाँव में रहते हुए कम समय देते हुए 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं अगर आप एक और 2 बार करते हैं अगर तो लगभग 6 लाख करीब में होता है। 6 नहीं 5 लाख ही मान लेते थे। गाँव में रहते हुए 5 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट करना 1 साल में 2 कट्ठे के एरिया से बहुत अच्छा है। 10 टैंक से आप कितना प्रॉफिट लेते हैं 1 साल अगर एवरेज देखा जाए तो? 1 साल में 2 कल्चर करते हैं। 2 कल्चर में लगभग अगर प्रॉफिट केवल निकालना चाहे खर्चा वगैरह बच्चा दाना का काट के तो लगभग 5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आ जाता है साल का। 5 लाख बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, आप तालाब में भी किए हुए हैं, पॉन्ड भी हम आपका देखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है? देखिए दोनों अपने जगह पे सही है। प्रॉब्लम है पॉन्ड में थोड़ा बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा का मतलब होता है कि वहाँ सेफ्टी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉन्ड में अगर आपका सेफ्टी नहीं है, लेबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस जगह पे आप वहाँ पे अपने पॉन्ड के मछली को चोरी होने से या पॉइजनिंग होने से बचा नहीं सकते हैं। अच्छा। सेकेंड चीज है कि अगर आपका वहाँ पे कॉस्ट कटिंग पॉन्ड में कर नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आप 50 kg मछली पकड़वाइए या 1 क्विंटल मछली पकड़वाइए आपको लगभग वहाँ पे लेबर को जो 5-10 लोग का वो लगेगा ही लगेगा। अच्छा। उसको कम नहीं हो सकेगा। बट बायोफ्लॉक में वो सारा लेबर कॉस्ट प्लस ये सब जो सेफ्टी है उससे हम लोग बच जाते हैं। यहाँ पे लेबर कम गिरता है, 9 के बराबर की मछली लेने वाले जो आते हैं उन्हीं के सामने पानी निकाल के उनसे मछली उन्हें पकड़वा के वजन करवा देते हैं। अच्छा। लेबर कॉस्ट में 0 हो गया। जो भी इसमें से निकल रहा है मेरा प्रॉफिट रहता है पूरा। तो बायोफ्लॉक हमको पॉन्ड से ज्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि यहाँ पे कम जगह में आप अच्छा एक मछली उत्पादन ले रहे हैं। अच्छा। छोटे से एरिया से। बहुत सारे लोग अगर ये करना चाहेंगे जी तो ये कितने से स्टार्ट करें? जो नए फार्मर हो कैसा उनको सीड लेना चाहिए जिससे कि कोई ठगी ना हो? बहुत सारे लोग करना और ठगी का शिकार हो जाते हैं,
तो कैसे इन सब चीजों से बचे, और 7 टैंक से अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितना खर्च आएगा, ये थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो बहुत लोग 1-2 टैंक से करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि हमेशा 7 टैंक से स्टार्ट कीजिए। 7 टैंक से क्यों बोल रहे हैं, तो उसमें 2 कारण है। पहला कि पूंजी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा आपका। सेकंड, आप इसमें सब्सिडी का भी भागीदारी बन सकते हैं, सब्सिडी भी ले सकते हैं आप। सीड क्वालिटी, क्योंकि सीड आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी आपको सीड लेना रहे तो आप एक्सपीरियंस बंदे के साथ में सीड का सिलेक्शन कीजिए, जो 100 से 150 लाइन का सीड रहे, और बहुत अच्छा तरीका से वहाँ पे आप सीड स्टॉक कर सकते हैं इसके अंदर मिला के। बायोफ्लॉक टैंक बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये टैंक है आपका जी, इसको कैसे बनाते हैं? बेसिकली बायोफ्लॉक जब टैंक बनाते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा बेस रहता है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ईंटे का हम लोग बनाते हैं। बेस इसलिए बनाया जाए ताकि आपका जो टैंक है वो कहीं भी मूव या इधर उधर उसका जाली जो नहीं जा सके। अच्छा। सेकेंड चीज, इसका जो एरिया रहता है फिक्स एरिया रहता है। अलग अलग आप डायमीटर में पूरे टैंक को ला सकते हैं, जैसे 4 मीटर, 6 मीटर, 8-10 मीटर, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा। यहाँ जो टैंक है सब के सब 4 डायमीटर के टैंक्स हैं। अच्छा। बिल्कुल। इसके बेस बनाने के बाद में जब टैंक लगता है तो टैंक में हम लोग ड्रेनेज का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा बताइएगा कि बेस में क्या क्या मटेरियल आप लगाए हुए हैं? देखिए, बेस में बेसिकली हम लोग ईंट है, सीमेंट है, बालू है। इसका यूज करके हम लोग सर्कल बना देते हैं, राउंड सर्कल। ताकि जिसके ऊपर में हम लोग लोहा का जाली यहाँ पर रख सकें। लोहे का जाली इसलिए रखने के बाद चारों साइड से घेरते हैं ताकि आपका लोहा का जाली टूट फूट के बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है। इस कारण से हमारा लोहा का जाली पैक हो जाता है। देन इसके बाद इसके अंदर में हम लोग टैंक को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। टैंक, अब ये बताइए कि टैंक कैसे बनाया जाता है? और टैंक 2-3 तरह से रहता है। टारपोलिन टैंक आता है, सीमेंटेड टैंक आता है। तो हम लोग ज्यादा फोकस टारपोलिन टैंक पे करते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल, इसको आप कहीं भी पोर्ट करके मूव करके लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या लगता है मटेरियल? मटेरियल में जो टैंक बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है पीवीसी कोटेड टारपोलिन रहता है, जिसमें अलग अलग जीएसएम के तिरपाल आते हैं, टारपोलिन आते हैं। जैसे बहुत लोग 550, 750, 1000, 1100 जीएसएम का टारपोलिन यूज करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि 1100 जीएसएम का या 1000 जीएसएम का टारपोलिन यूज करने का। क्यों? क्योंकि जितना 1000 जीएसएम का रहेगा उतना साल आपका इसका ड्यूरेबिलिटी रहता है, इतना ड्यूरेशन तक चलेगा। अच्छा। और ये सब के सब रबर कोटेड पीवीसी टारपोलिन रहता है। अच्छा। जिसका अमूमन इसका समय देखिए ड्यूरेशन 10 से 11 साल कम से कम ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है। अच्छा। चलता ही चलता है। बिल्कुल। अच्छा। तो ये आपने जैसे मान लीजिए तारपोलिन लेकर आ गए, उसके बाद वो रॉड वगैरह है, आयरन मेस बोलते हैं। अच्छा। लाइनर है, आयरन मेस है, लाइनर है, देन तारपोलिन है। अच्छा। इसके बाद में टैंक इंस्टॉल होता है। तो ये जो एरिया है, ये कितना एरिया है? जैसे एक टैंक है आपका, ये एक टैंक का जो एरिया है लगभग 4 डायमीटर का एक एरिया है। अच्छा। 4 मीटर का एक एरिया है, कंप्लीट 4 मीटर का एक सर्कल है। बिल्कुल। क्या मतलब इसका गहराई क्या होती है? इसका जो डीप है, ये 10 लीटर का वाटर कैपेसिटी का टैंक है। इसका लंबाई है 1 मीटर। अच्छा। प्लस इसके बाद इसी में 15 लीटर वाटर कैपेसिटी का आता है। इसका 1.2 मीटर उसका हाइट रहता है। ठीक है। इसका हाइट 1 मीटर, उसका 1.2 मीटर, इतना हाइट में आ जाता है। अच्छा जी। तो अब यहाँ से टैंक आप बन गया, पूरा फिनिश हो गया। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है? उसमें एरिएशन हो गया या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वो क्या? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में भी स्लोप बनाना हमको बहुत जरूरी है। स्लोप इसलिए ज्यादा जरूरी है बनाना बिकॉज जब टैंक का जो गंदगी होता है स्लज रहता है और सेंटर में आके स्टॉक होना चाहिए। ठीक है। और सेंटर से ही हम लोग उस पानी को मूव कर देते हैं ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। सेंटर में हम लोग सिस्टम बनाते हैं फिल्ट्रेशन। अच्छा, कहाँ पे वो है? एग्जैक्ट सेंटर में रहता है एकदम। अच्छा, सेंटर में बीच में रहता है। ठीक है। वहाँ पे बॉल वाल वगैरह लाया जाता है, जिसको वहां से मूव करते हुए आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे पानी निकलने के लिए बनाया गया। जैसे इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आपका पानी मूव होना शुरू, प्लस साथ में स्लज भी आएगा, ब्लैक कलर का निकलेगा। ये देख रहे हैं, ये स्लज है। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग हमेशा इसको थोड़ा बहुत निकालते रहते हैं। वहाँ देखिएगा या यहाँ देखिएगा, हर टंकी का एक अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। अच्छा। ताकि हर जगह से आप स्लज को निकाल, स्लज कितना अच्छे से निकल रहा है यहाँ पे देखते हैं। स्लोप में ड्रेनेज सिस्टम बनाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा जी। ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ये ड्रेनेज हम लोग खेत में डाल देते हैं सीधा जाके, क्योंकि खेत में बहुत ही फायदेमंद है। 2 मशीन लगा हुआ है, एक बार में एक ही मशीन चलाते हैं हम लोग, जबकि 12 घंटे के डिफरेंस पे दोनों मशीन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में 1 बाई 1 एक एक करते हुए अब यहाँ से कोई सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, ताकि वाटर प्रेशर बहुत हेवी रहता है और ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बहुत तेज में रहता है। और हर एक टैंक पे इंडिविजुअल हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई का दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई का है। इस जगह पे ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है इसके थ्रू भी। तो यहाँ का एरिएशन देखने कितना बढ़िया है। तो हर टैंक में हम लोग इंडिविजुअल सब जगह पर उसके हिसाब से हम लोग एरिएशन सेट कर सकें। ये तो टैंक बन के तैयार हो गया जी।
कितना खर्च आता है एक टैंक को बनाने में? देखिए, एक टैंक सही से बढ़िया तिरपाल अगर लेते हैं, तारपोलिन लेते हैं, तो अमूमन लगभग 30,000 करीब में खर्चा पड़ जाता है एक टैंक का। कितना? सब 30,000 के करीब में। अच्छा, 30,000 रुपए, क्योंकि ये तारपोलिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है तारपोलिन। राइट, तारपोलिन क्या करता है बेसिकली, आपका जो इसका जो बोल सकते हैं समय ड्यूरेशन, ये 10 से 11 साल कम से कम चलना चाहिए। तो 1000 से 1100 जैसे हमको तारपोलिन यूज कीजिए, बढ़िया क्वालिटी का यूज करना है, सारा पैसा इसी में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए अच्छा, चलिए, अब टैंक बन के तैयार हो गया, 30,000 रुपया लगा जी। ठीक है, इसमें एरिएशन सिस्टम भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोटर छोड़ को बिल्कुल मोटर छोड़ के। टोटल कितना टैंक है आपके पास? मेरे पास में यहाँ 10 टैंक है। इसके सिवा 2 जगह और में टैंक है, जहाँ पे 25 टैंक और 50 टैंक भी है मेरे पास। जैसे कोई मतलब इसमें फंगास भी करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, एक्चुअली में वाटर टेम्परेचर फंगास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 डिग्री टेम्परेचर के नीचे नहीं जाना चाहिए आपको वाटर का पैरामीटर, है तो फंगास को प्रॉब्लम आया। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है या तो एक्वा हीटर यूज कर लीजिए आप, वाटर के अंदर में हीटर लगा के, जो वाटर प्रूफ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उससे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बट उसका कॉस्टली पड़ जाता है। सेकंड ऑप्शन है कि आप वाटर एक्सचेंज की अगर फैसिलिटी है आपके पास में, कि अगर मान लीजिए 2 दिन 3 दिन ठंडी के मौसम में कल्चर कर रहे हैं फंगास, बट अगर पास आपके पास में जगह है या पानी निकाल सकते हैं, तो हर 2 दिन पे आप उसको लगभग 30% पानी हार्वेस्ट करके निकाल दीजिए, पानी को ड्रेन कर दीजिए, फिर 30% भर दीजिए। इससे आपका टेम्परेचर वाटर का मेंटेन रहेगा। अच्छा, कि आप ऊपर बांस दिए हुए हैं बम्बू से, और ऊपर उसके ऊपर तारपोलिन लगा हुआ है, और मतलब घेरा हुआ है एक तरह से तरीके से, तो ऊपर से आप ऐसा क्यों किए हुए हैं? और देखिए, एक्चुअली में तो कॉस्ट कटिंग मैंने किया था यहाँ पे। अगर आप पाइप और एल्वेस्टर देते हैं तो इसमें कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाता है। मतलब ये खुले में नहीं हो सकता है? बारिश के समय में ये दिक्कत देगा आपको, क्योंकि वाटर जो है बारिश का बहुत ही खराब होता है अभी के समय में, और आपके पानी के पैरामीटर को गड़बड़ा सकता है। तो मछली में फंगल वगैरह होने की संभावना बढ़ जाता है। चाहे हो सकता है कि पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाए, फ्लो सिस्टम सही से नहीं बना हुआ है। तो इन सब कारणों से, इन सब चीजों से बचाने के लिए फिर मैंने ऊपर पूरा तिरपाल का सेट दे दिया है। अच्छा, मतलब ऐसे करने से ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, नॉर्मल ओपन में करने से बेहतर है कि आप सेट देके काम कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सेट में कितना खर्च आएगा? 2 कट्ठे में आपका कितना है? 2 कट्ठे का मेरा है तो लगभग 300 से 400 बांस लगा है। इसका खर्चा 80 रुपए बांस है, तो 20 से 25 हजार का बांस। टोटल एक एवरेज क्या होगा? टोटल में तो 30-35 हजार में पूरा सेट रेडी हो जाता है। बिल्कुल। 7 टैंक में कितना खर्च आएगा लोगों को? देखिए, 7 टैंक में अगर हम खर्चा की बात करें तो लगभग 2.5 लाख का आपका तो एसेट आता है सारा, टैंक प्लस उसके बाद मशीन वगैरह। अच्छा, 50,000 एक्स्ट्रा, हाँ, जो भी लोग करना चाहते हैं, प्लस 50,000 एक्स्ट्रा पकड़, जैसे ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, पाइप वगैरह या टेंट वगैरह जो लगाना है, तो 50,000 खर्चा उसका मान के चलो, वो 3 लाख रुपए में पूरा आपका सेटअप रेडी हो जाता है काम करने के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने बता दिया कि लोन कैसे मिलता है जी, तो लोन के लिए जो अब जब अप्लाई करते हैं सब्सिडी के लिए, तो उसके लिए क्या लगता है कि मतलब कोई सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो? देखिए, सर्टिफिकेट है अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ चीजें आपको पहले से पता रहेगा, बट नहीं भी है तो कोई इशू ज्यादा नहीं आता है। उसमें आप लोकल सपोर्ट लेके, जो फार्मर ऑलरेडी कर रहे हैं, कि जिनके तो आप सेटअप लगवा रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट लेके फार्मिंग कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आपको हर एक चीज प्रॉपर गाइडेंस में करके देंगे। क्या सच में इस बिजनेस से, टैंक से लाखों रुपया कमाया जा सकता है? देखिए, लाखों रुपए की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 50 से 60 हजार रुपए आप साल का कमा सकते हैं एक टैंक से। एक टैंक से? एक टैंक अगर हम 10 टैंक लगाते हैं तो हाँ, क्या तो लगता है? 6 लाख रुपए लाखों हम कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो आपको ऐसा नहीं लगता कि धान गेहूं ये सब चीजों से अच्छा है? देखिए, अच्छा है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली कृषि पे ही है। तो ये भी तो कृषि में ही आता है? ये भी मछली पालन भी कृषि में ही आता है। आपको हम सारा इसमें डिटेल्स दे दिए हैं। आप अगर चाहते हैं फिश फार्मिंग करना तो बहुत ही कम जगह में, लगभग 2 कट्ठा में इनका 10 टैंक बनाए हुए हैं, और आराम से 5 से 6 लाख रुपया साल का कमाई कर रहे हैं इससे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, और ये अच्छा भी है। आप जो भी लोग अनएम्प्लॉय हैं या चाह रहे हैं बिजनेस में आना, तो मछली पालन आज के समय बहुत ही अच्छा है। इसको सही तरीके से जुड़ के इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो वीडियो लंबी ना हो तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो